समाजवादी पार्टी के लोग समाज को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें पुरानी हो गई थी कि बारात नहीं निकलेगी और बेटियां नहीं सजेंगी। हमारी बेटियां भी सजेंगी और दूल्हा भी घोड़ी पे चढ़ेगा। जिसको रोकना है रोक के दिखाए। हम लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो भी जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं कमेंट लगातार पढ़ता हूं। कुछ कमेंट है जिनको आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार की रणनीति क्या है, राजनीति क्या है और बिहार में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व क्या है। आज राज्यसभा सांसद बीएसपी के रामजी गौतम ने एक बड़ी खबर जारी की है, जिस पर बातचीत करते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जिसने कमेंट लिखा था, उन्होंने कहा था, मैं पराग जी से निवेदन करता हूं कि मेरा एक कमेंट आप लोग पढ़ें या आपकी टीम पढ़े। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप ऐसे शब्द ना लिखें, क्योंकि आप जब मेरे यूट्यूब पर कमेंट करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं, या आप में से जिस भी साथी का कमेंट आता है मैं उसे बहुत अच्छी तरीका से समय निकाल कर पढ़ता हूं और मैं उस कमेंट का जवाब देने का भी कोशिश करता हूं। तो आज कुछ कमेंट हैं जिनके जवाब मैं दूंगा। बीएसपी क्या रणनीति बना रही है बिहार में, वो भी आपको बताऊंगा। 18 दिनों से ज़्यादा हो चुका है। आज 18वां दिन है शायद, और कल 19वां दिन हो जाएगा। और आज मैं रात को यह वीडियो शूट कर रहा हूं, तो कल सुबह यानी 2 तारीख को ये 19वां दिन हो जाएगा। तो आप समझिए कि 19 दिनों से बौद्ध भिक्षु लोग धरने पर बैठे हैं और उनका साथ कोई देने जा नहीं रहा है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पूरी कहानी क्या है आपको समझाऊंगा। खैर, मेरे जितने भी देखने वाले हैं या बहुजन समाज के लोग हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें अच्छी तरीक़ा से पता है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग आज भी अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, उनके लिए बौद्ध भिक्षु धरना पर क्यों बैठे हैं ये बात सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि असली रावण कौन है। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको पिशाच कहा जा रहा है, आपको महिषासुर कहा जा रहा है और आपको हिरण्याकश्यप कहा जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव को असली रावण कहा है। इसके बारे में भी बताऊंगा, बड़ी खबर है। और एक खबर और है, अपने तो अपने होते हैं, एक फिल्म आई थी, लेकिन उसमें जो गाना था उसने सभी के दिल को छू लिया। और आज बीजेपी के एक नेता हैं, समाज कल्याण मंत्रालय देखते हैं, उन्होंने एक खबर जारी की है, वो आपको बताऊंगा। दलित समाज को उन पर नाज होना चाहिए और जितने सांसद, मंत्री, विधायक सभी पार्टियों में बैठे हैं उनसे थोड़ा सीख लेना चाहिए। तो ये भी आपको बताएंगे। एक ट्विटर यूजर हैं पवन, उनका कहना है कि अखिलेश यादव करहल को छोड़ करके बाकी कहीं पर भी चुनाव लड़ जाएं और जीत कर दिखा दें, मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। पूरी कहानी क्या है आज इस वीडियो में एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा जिस कमेंट के दम पर मैं यह वीडियो शुरू करने जा रहा था। आपको बता दें कि खबर जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है रविंद्र रामदास जी। रविंद्र रामदास जी बक्सर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने बिहार के लिए एक बड़ी खबर जारी की है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि पराग जी, आपसे निवेदन है कि आप मेरा कमेंट पढ़ें। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं यहाँ का आम नागरिक हूं। और जो इन्होंने कमेंट किया है, मुझे नहीं पता कि ये शायद रामजी गौतम जी के साथ हैं या फिर ये कहीं अलग से हैं, लेकिन जो कमेंट इन्होंने किया उसी कमेंट को रामजी गौतम ने दोहराया है। रामजी गौतम ने जो ट्वीट किया वो, और जो यूट्यूब पर मेरे कमेंट आया रविंद्र दास जी की तरफ से, वो एकदम सेम है। इन्होंने लिखा कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी और हाथी इस बार दौड़ रही है। मैं नेता नहीं हूं, मैं यहाँ का वोटर्स हूं। और आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की हाथी बिहार में दौड़ रही है, ऐसा रामदास जी का कहना है, जो ग्राम शांति नगर से बक्सर जिला के रहने वाले हैं। जब कोई इतना एड्रेस लिखता है तब बिल्कुल दिल को सुकून मिल जाता है कि यह मेरा वीडियो उस घर में भी पहुंच रहा है
जिस घर की मैं कल्पना नहीं कर सकता था, जिन लोगों की मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मेरा समाज, मेरा बहुजन समाज, मेरे चाहने वाले मेरे यूट्यूब समाज के लोग वहाँ तक भी हैं जहाँ मैं सोच नहीं सकता। तो मैं आपसे नमस्ते करता हूँ सर। और आगे खबर है बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। इन्होंने लिखा कि बसपा बिहार में 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रही है। थोड़ा ये मुझे अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा है कि आज जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है उसके हिसाब से वो गठबंधन कर ले ताकि अपने कई विधायक, कई सांसदों को जितवा सके। मुझे नहीं लगता कि 243 विधानसभा पर रामजी गौतम अकेले चुनाव लड़कर और जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है, जो रणनीति बनाई है उसके हिसाब से लगता है कि चुनाव जीत भी सकते हैं। इन्होंने कहा 243 विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और बीएसपी ने अकेले बिहार में उपचुनाव जब हुआ तब उसमें कई विपक्षी पार्टियों की बोलती बंद कर दी, और वाकई में ऐसा हुआ भी। 1300 वोटों से उनके विधायक हारते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बीएसपी का वहां रुतबा है, कई ऐसी सीटें हैं, लेकिन 243 सीटों पर मैं हाँ ही नहीं भरूंगा, क्योंकि एनडीए की सरकार है वहां पर, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई है, ये बिल्कुल सच है। और इस लड़ाई का अगर कटाक्ष करना है बहुजन समाज पार्टी को तो उसे गठबंधन करना चाहिए। बिहार के जितने मेरे साथी देख रहे हैं वो लोग अपने विधानसभा की स्थिति जरूर बताएं। तो रामजी गौतम जी का ये रणनीति है बिहार से कि अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, और उपचुनाव में अच्छा स्टेटस रहा है हमारा, तो इसलिए हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे अकेले। लेकिन मेरे समझ में जहां तक है वो तो मैंने पहले बता दिया। अब आपको बताते हैं 18 दिनों से बोध गया बौद्ध मंदिर पर बौद्ध भिक्षु लोग बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तब कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, युद्ध में देश नहीं है, देश बुद्ध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह बात कहते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस देश के पीएम जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि देश के बाहर हम बुद्ध का रोना रोते हैं और देश में बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार करते हैं। अब बोध गया मंदिर में ब्राह्मणों को नहीं चाहिए था कि हम वहां पर जाकर और शंकर जी की मूर्ति स्थापित कर दे, पूजा पाठ करें। ये कैसा इस देश का सिस्टम है? आज 18 दिन 19 दिन होने को है, बौद्ध भिक्षु धरने पर बैठे हैं, कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। बौद्ध भिक्षु और बहुजन समाज के महापुरुषों को आगे प्रमोट करने का काम बीएसपी ने किया था। तो मैं चाहूंगा कि बीएसपी इस मामले में ज़्यादा एक्टिविटी दिखाए और बौद्ध भिक्षुओं के साथ में आए। आज सुमित रतन जी वहां पर पहुंचे हैं, बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन मायावती जी को इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए। अगली जो सबसे बड़ी खबर है, खबर वो ये है कि असली रावण कौन है। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, ब्राह्मण हैं, इन्होंने कहा कि असली रावण अखिलेश यादव हैं। सोचिए, इन्हीं के लोगों ने यादव समाज से महिषासुर व्यक्ति को महिषासुर राक्षस करार दे दिया था। ये मैं नहीं कहता ना, ये काल्पनिक बातें हैं। जो भी इस पर ज्ञाता हो, जो जानकारी रखता हो, भाई जरूर कमेंट करके अपनी राय दे उस पर। तो महिषासुर, हिरण्याकश्यप, अंबेडकर साहब, तमाम लोगों को वो लोग राक्षस कहते हैं जो लोग उनके विरुद्ध में हैं, और राक्षस का मतलब होता है रक्षा करने वाला। समाज कल्याण मंत्री, कन्नौज विधायक, पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं असीम अरुण जी ने मथुरा में रिफाइनरी थाना करनवाल क्षेत्र में जो यादवों ने दलित दो सगी बहनों की शादी रोकी, उनके ऊपर कीचड़ फेंका था, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। तो मैं फिर कहूँगा, आप अगर दलित समाज से हैं या आप पिछड़े समाज से हैं, अपने समाज की बात किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन उठाएं जरूर, क्योंकि आप अपने समाज के बल पर उस पार्टी में स्थापित हैं।
इसे आपको समझना होगा। अगर आपका समाज साथ नहीं देता तो आज आप उस जगह पर नहीं होते। ये सबसे बड़ी समाज की देन है। तो मैं धन्यवाद भी करूंगा समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी को कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि अभी दरिंदों को जेल में भेजा जाएगा। समाज कल्याण मंत्रालय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, मैं समाज का एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं हर समाज के मुद्दे को उठाता हूँ, लेकिन खासकर दलित समाज का मुद्दा मैं ज़्यादा उठाता हूँ। दलितों पर अत्याचार आज भी छुआछूत होता है, अत्याचार होता है। पवन ने कहा कि अखिलेश यादव जी करहल विधानसभा सीट को या करहल क्षेत्र को छोड़ करके पश्चिमी यूपी में कहीं भी अगर चुनाव लड़ जाते हैं और अगर वो जीत कर दिखा दें तो मैं ट्विटर चलाना छोड़ दूंगा। क्या वाकई में अखिलेश यादव जी सिर्फ करहल क्षेत्र में माहिर हैं या फिर यूपी के कई और जिले में अगर चुनाव लड़ जाएं तो जीत पाएंगे? सारे मुद्दों पर आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।